हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो अपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग में इफ़ कंडीशन को देखा होगा, स्विच केस स्टेटमेंट देखा होगा, जहाँ पर हम किसी न किसी कंडीशन के आधार पर अपने ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, अपने सीक्वेंस को, प्रोग्राम के सीक्वेंस को हम बदलते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम असेंबली लैंग्वेज में ऐसा करना चाहें, असेंबली प्रोग्रामिंग में अगर ऐसा करना चाहें तो हमारे पास कंडीशन कहाँ से आएंगे और कंडीशन को कैसे हम लिखेंगे। तो उस समस्या का समाधान लेके आता है हमारा ट्रांसफ़र कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इस ट्रांसफ़र कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट हैं, और यहाँ पर अनकंडीशनल स्टेटमेंट है हमारा जंप। जंप जो है ये 8085 में भी था, यहाँ भी है। जंप अनकंडीशनली टू टारगेट इंस्ट्रक्शन। होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं हमारा प्रोग्राम 100 से चल रहा है और ये बढ़ते बढ़ते 1005 पर आता है, और यहाँ पर हमको कुछ कंडीशन टेस्ट करने हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू हो, या कंडीशन ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है, अगर ट्रू होगा तो यहाँ से हम मूव करेंगे। मूव कहाँ करेंगे? न्यू लोकेशन पर। न्यू लोकेशन हम इस कंडीशन के साथ जोड़ेंगे कि आगे हमें क्या करना है। अदरवाइज हम अगर फॉल्स है तो फिर 1006, 1007 एंड सो ऑन हम बढ़ते चले जाएंगे। कहने का सीधा मतलब है कि हमारा ट्रांसफ़र कंट्रोल यहाँ पे आके कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो डायरेक्ट जाएगा या किसी दूसरे लोकेशन पर मूव करेगा। तो ये मूवमेंट या ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को ही हम बोलते हैं ट्रांसफ़र कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और इसमें अनकंडीशनल स्टेटमेंट है जंप। अनकंडीशनल जंप में तो कोई दिक्कत है नहीं, हम तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन उसको भेज सकते हैं, जहाँ भी चाहें वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अनकंडीशनल जंप हमारे बहुत काम का नहीं है। ये तो गो टू स्टेटमेंट की तरह हाई लेवल लैंग्वेज में जहाँ पर हम मूव कर सकते हैं। हमारा एक्चुअल में ट्रांसफ़र कंट्रोल की हम बात करें तो हम बात करते हैं कंडीशनल, और ये सारे कंडीशनल जंप हैं। आप देख सकते हैं 8085 से बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर स्टेटमेंट रखा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरह के प्रॉब्लम को एक साथ जोड़ सकें, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट हम बना सकें, अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए ये सारे स्टेटमेंट है कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप में आपने देखा था वहाँ भी कंडीशनल जंप था, यहाँ भी कंडीशनल जंप ही है। लेकिन जंप की स्थिति यहाँ जब आएगी जब हम असेंबली लैंग्वेज पर काम करेंगे, जब हम असेंबली प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो हमें तो माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखने हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग हमको स्टेटमेंट बनाने हैं। तो हम यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारा फ्लैग रजिस्टर। इस बात को आप समझेंगे। और ये फ्लैग रजिस्टर जो है, हम जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग फ्लैग रजिस्टर हैं। इसमें फ्लैग की बात हम करें तो सबसे पहले जीरो फ्लैग, हमारे पास कैरी फ्लैग, हमारे पास ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, हमारे पास साइन फ्लैग, पायरिटी फ्लैग और ओवरफ्लो। ये सारे फ्लैग हमारे पास हैं, जिनको कंडीशनल फ्लैग का नाम हमने दिया है। फ्लैग का डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए यहाँ उस पर विशेष डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर अपने इस रजिस्टर में अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग फ्लैग बनाए गए हैं। अब देखिए जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग ये 0 या 1 हो सकता है। हर फ्लैग की यही स्थिति हो गई, 0 या 1, 0 या 1, ये 0 या 1, 0 या 1, और यहाँ भी 0 या 1, यही कंडीशन है। अब इस फ्लैग के अनुरूप ही कंडीशन हम सेट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, चूँकि हमारे पास फ्लैग स्टेटस के रूप में मौजूद है, और इस स्टेटस के आधार पर हम अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने लिया है कैरी फ्लैग।
कैरी फ्लैग, जंप इफ कैरी फ्लैग इज सेट, या जंप इफ कैरी फ्लैग इज रीसेट, या 0। तो जंप का कंडीशन इसके 0 पर भी कर सकते हैं, 1 पर भी कर सकते हैं, और उसको हमने नाम दिया है JC एंड JNC। उसी तरह जंप E और Z, जंप इफ इक्वल, जंप इफ 0 फ्लैग इज सेट मीन्स 1। तो 0 फ्लैग 1 हो तो यहाँ सेट होगा, और नॉन 0 हो तो यहाँ होगा। उसी तरह यहाँ 1 में होगा, यहाँ 0 होगा। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो बड़ा पावरफुल टूल है, खास करके इसका इस्तेमाल आप लोग देखेंगे जो हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग ओवरफ्लो कंडीशन को ही दिखाता है। तो अब ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है इंट, और इंट 2 बाइट का है, लोकेशन लेता है। 2 बाइट में मैक्सिमम वैल्यू हम 0 से 65,535 तक इंश्योर कर सकते हैं। क्या होगा जब वैल्यू हमारा इससे वो आगे चला जाए, न्यूमेरिक वैल्यू अगर आगे चला जाएगा, तो इसको बाइनरी में अगर कहा जाए तो क्या होगा कि 0000 से हम F तक रख सकते हैं। 64 किलोबाइट यही है हेक्स की बात हम कर रहे हैं। अगर हमारा नंबर इससे ज़्यादा हो तो फिर तो इसी रेंज में रिपीट हो जाएगा, रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ओवरफ्लो का इंफॉर्मेशन अगर रखना है तो ओवरफ्लो अगर सेट है, या मतलब अगर ओवरफ्लो ऑकर होता है तो ओवरफ्लो 1 हो जाएगा। 1 होने का मतलब है कि निश्चित रूप से अब ट्रांसफ़र कंट्रोल को हम एक्सेप्शनल पॉइंट पर भेजेंगे, जहां पर ओवरफ्लो का मैसेज तो हम कन्वे कर सकें यूजर को। तो ओवरफ्लो के सेट या रीसेट पर भी हमारा कंडीशन शिफ्ट कर सकता है, हमारा प्रोग्राम का सीक्वेंस बदल सकता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फिर जंप इफ पैरिटी फ्लैग, पैरिटी के विषय में हमने यहाँ डिस्कशन किया है। पैरिटी फ्लैग क्या करता है, तो पैरिटी बिट इवन या ऑड को काउंट हम करते हैं। तो ये अगर 1 है, इसका मतलब डेटा अगर कंप्लीट डेटा का या रिजल्ट का या जो भी डेटा वैल्यू है हमारे पास एक्यूमुलेटर में, जनरली हम ये सारा हिसाब किताब एक्यूमुलेटर के आधार पर डिसाइड करेंगे। तो अगर 1 है तो इवन पैरिटी है, और अगर 0 है तो ऑड पैरिटी है। तो देखिए हमने कैरी फ्लैग, 0 फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग और इवन पैरिटी की बात किए। फिर यहाँ पर आप देखिए साइन की बात हो रही है। साइन 1 मीन्स निगेटिव, एक बात ध्यान में रखना होगा, या कंफ्यूज नहीं करना है। साइन फ्लैग अगर 1 है तो रिजल्ट निगेटिव है, साइन फ्लैग अगर 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव या निगेटिव के आधार पर भी हम बदल सकते हैं। और ये सारे स्टेटमेंट जो है 8085 में एज इट इज इस्तेमाल किए जाते थे। भले ही यहाँ कोड में थोड़ा बहुत हमने चेंज किया है, लेकिन इसमें बहुत अंतर नहीं है, वो एज इट इज है। 8086 में और हमने बढ़ाया। अब यहाँ पर देखिए ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, जंप इफ एबव या जंप इफ नॉट बिलो और इक्वल। तो इफ एबव में जे मीन्स जंप, इफ एबव कंपैरिजन स्टेटमेंट पर भी कंपेयर करके भी हम अपने ट्रांसफर कंट्रोल को बदल सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो या तो वैल्यू बड़ा होगा एबव, या नॉट बिलो। नॉट बिलो का मतलब क्या हुआ, वो भी इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, और इक्वल। तो लिखने का 2 तरीका है, नॉट बिलो और इक्वल, या एबव। उसी तरह जंप इफ एबव और इक्वल, एबव और इक्वल और नॉट बिलो। उसी तरह जंप इफ बिलो या जंप इफ नॉट एबव और इक्वल। तो इस एक स्टेटमेंट को केवल आप याद रखेंगे, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा कहना है इनका कि या तो बराबर है या बड़ा है। तो बड़ा या बराबर की बात, इफ एबव या नॉट बिलो, इफ एबव और इक्वल और नॉट बिलो, जंप इफ बिलो, इट नॉट एबव और इक्वल। तो उसी तरह यहाँ पर इक्वल और एबव से संबंधित ये सारे इंफॉर्मेशन है, और इसको भी आपको
ठीक से देख लेंगे, समझ लेंगे। और ये वो सारे स्टेटमेंट हैं जिनका हम अपनी प्रोग्रामिंग में कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, कंडीशनल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, अपने प्रोग्राम के डायरेक्शन को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम ट्रांसफ़र कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का नाम दिए हैं। और हम आशा रखते हैं कि इन सारे स्टेटमेंट को भी आप ध्यान में रखेंगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे, ताकि आपको प्रोग्रामिंग में कोई समस्या ना हो, और अपने प्रोग्राम के फ्लो को, प्रोग्राम के कंट्रोल को अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर फ्लो चार्ट हम मैनेज कर सकें। क्योंकि ट्रांसफ़र कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज हम प्रोग्राम के सीक्वेंस को बदल ही नहीं पाएंगे। तो ऑल दीज इंस्ट्रक्शन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, और कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ये सारे स्टेटमेंट हैं जो 8086 या 88 में इस्तेमाल किए जाएंगे। इस वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।